ये बीवेयर्स मूवी के वोकैब्स का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो के बाद पूरे 40 मिनट की वोकैब्स कवर हो जाएंगे। तो फिर काम ज्यादा और वीडियो छोटा होने के लिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है समझौता, अनुरोध, सिफारिश। आगे आता है एनरोल। एनरोल का मतलब होता है भर्ती करना, नामांकन करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है एनरोल्ड। आगे आता है मेल्ट। मेल्ट का एज अ नाउन मतलब होता है पिघलाव, गलाव, और एज अ वर्ब मतलब होता है पिघलना, गलना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है मेल्टेड। आगे है हीट। हीट का एज अ नाउन मतलब होता है दबाव, जोश, गर्मी, ताव। एज अ एडजेक्टिव मतलब होता है गर्मी, उत्तेजना, आवेश। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है सेंकना, भड़काना, गर्म होना या फिर गर्म करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है हीटेड। अगला एक सेंटेंस है योर नेम साउंड्स यूनिक। आपका नाम अनोखा है, या फिर आपका नाम अलग लगता है। आगे आता है यर्न। यर्न का मतलब होता है तरसना, ऐंठना, उदास होना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है यर्नड। आगे का एक सेंटेंस है ही इज अ जेम ऑफ अ बॉय। यह एक लड़के के रूप में रत्न है, या फिर बच्चा बहुत खरा है। आगे आता है अक्वेंट। अक्वेंट का एज अ नाउन मतलब होता है परिचित करना। एज अ वर्ब मतलब होता है जताना, अवगत करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है अक्वेंटेड। आगे आता है रिक्रूट। रिक्रूट का एज अ नाउन मतलब होता है रंगरुट, नया सदस्य, नया सैनिक। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है नियुक्त करना, भर्ती करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है रिक्रूटेड। आगे का एक सेंटेंस है लव हैज नथिंग टू डू विथ एज। प्यार का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आगे की वोकैब है हिंडर। हिंडर का एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है पिछला। एज अ वर्ब मतलब होता है रोकना, अटकाना, अड़चन डालना, बाधा पहुंचाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है हिंडर्ड। आगे आता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है ठीक, सही, कठिन, कठोर। आगे आता है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है निंदा करना, बदनाम करना, गाली देना, कलंक लगाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है डिफेम्ड। आगे की वो कैब है गून। गून का मतलब होता है उल्लू, मूर्ख व्यक्ति, भाड़े के बदमाश। आगे आता है स्नैक्स। स्नैक्स का एज अ नाउन मतलब होता है नाश्ता, चखना। एज अ वर्ब मतलब होता है अल्पाहार करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्नेक्ड। आगे की वोकैब है वाटरमेलन। वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। आगे आता है शेम ऑन। शेम ऑन का मतलब होता है पर शर्म की बात है। आगे है स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है लाड प्यार से बिगड़ा हुआ, दुलारा। आगे आता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का एज अ नाउन मतलब होता है स्थानिक धर्माध्यक्ष जो सबके काम आवे। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है आम, सामान्य, साधारण। आगे की वोकैब है थ्रिल। थ्रिल का एज अ नाउन मतलब होता है रोमांचक, सनसनी, उत्तेजना। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है छेदना, उत्तेजित करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है थ्रिल्ड। आगे आता है कॉशस। कॉशस का मतलब होता है सतर्क, सावधान, बुद्धिमान। आगे है स्क्वॉश। स्क्वैश का एज अ नाउन मतलब होता है धमाका, धड़ाके का शब्द। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है कुचलना, मसलना, भरता बना देना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्क्वॉश्ड। आगे की वोकैब है रुइन। रुइन का एज अ नाउन मतलब होता है भंग, बर्बादी, ध्वंस। एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है झुर्रीदार। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है गिराना, बिगाड़ना, बर्बाद करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है रूइंड। आगे आता है हर्डल। हर्डल का एज अ नाउन मतलब होता है बाधा, अवरोध, अड़चन। एज अ वर्ब मतलब होता है बंद करना, बाधा डालना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है हर्डल्ड। आगे की वो कैब है वर्स्ट। वर्स्ट का एज अ नाउन मतलब होता है निकृष्टतम, अत्यंत बुरा। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है सर्वाधिक बुरा, सबसे खराब। एज अ वर्ब मतलब होता है जितना, हराना, बुरी तरह से पछाड़ देना। इसका एज अ एडवर्ब मतलब होता है सबसे खराब। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है वर्स्टेड। आगे की वोकैब है
प्रॉक्सी का एज अ नाउन मतलब होता है प्रतिनिधि, एवजी करने वाला। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है प्रतिनिधि संबंधी। आगे आता है स्नैच का एज अ नाउन मतलब होता है दौड़ झपट चुरा लेना। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है लेना, छीनना, झपटना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्नाचेड। आगे की वो कैब है स्टोन का एज अ नाउन मतलब होता है पत्थर, पत्थरी, शिला। एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है कठोर, पक्का, पत्थर का। एज अ वर्ब मतलब होता है पत्थर मारना, गुठली निकालना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्टोन्ड। आगे आता है वाइन्स का एज अ नाउन मतलब होता है तरह, रीति। एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है अच्छा, गंभीर, जानकार। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है सूचना देना, जानकारी देना। आगे का एक सेंटेंस है आई आस्क्ड हिम टू टेक एनी जॉब एंड सेटल डाउन। इसका मतलब होता है कोई भी नौकरी करके सेटल हो जाएगा, ऐसा बोला था। या फिर मैंने उससे कोई भी नौकरी करके घर बसाने को कहा। आगे की वो कैब है एज पर का मतलब होता है के अनुसार, के हिसाब से। आगे आता है वर्च्यू का मतलब होता है धर्म, गुण, विशेषता। आगे है सूटर का मतलब होता है प्रेमी, आवेदक, विवाहार्थी। आगे आता है फुलफिल का मतलब होता है निभाना, पूरा करना, सफल करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है फुलफिल्ड। आगे की वो कैब है ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, कर्तव्य, एहसान। आगे आता है लीड का एज अ नाउन मतलब होता है नेतृत्व, उदाहरण, संचालन। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है प्रमुख। एज अ वर्ब मतलब होता है आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, राह दिखाना। आगे आता है बेगर का एज अ नाउन मतलब होता है भिखारी, भिक्षुक, याचक। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है भीख मांगना, कंगाल कर देना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है बेगर्ड। आगे का एक सेंटेंस है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इसका मतलब होता है इससे आपका कोई मतलब नहीं, या फिर इससे तुम्हें क्या करना है। आगे है एक्सिबिशन का मतलब होता है प्रदर्शन, तमाशा, नुमाइश। आगे की वो कैब है वू का मतलब होता है प्रीति करना, प्रेम जताना, विवाहार्थी होना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है वूड। आगे है फाइंड आउट का मतलब होता है पाना, पता लगाना, जानना। आगे आता है सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, जमाई। आगे आता है अलायंस का मतलब होता है संबंध, गठबंधन, समझौता, वैवाहिक संबंध। आगे का एक सेंटेंस है दैट्स मोर लाइक इट। इसका मतलब होता है यह हुई ना बात। आगे आता है लाइटली का मतलब होता है अकारण, हल्के से, गंभीरता रहित होकर। आगे की वोकैब है सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। आगे है डिस्प्यूट का एज अ नाउन मतलब होता है विवाद, झगड़ा, मतभेद। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है प्रकट करना, झगड़ना, बहस करना, विवाद करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है डिस्प्यूटेड। आगे आता है ट्रैश का एज अ नाउन मतलब होता है कचरा, बकवास, कूड़ा। एज अ वर्ब मतलब होता है काटना, नष्ट करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है ट्रैश्ड। आगे की वो कैब है हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। आगे आता है विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। आगे है ब्रेथ का मतलब होता है श्वास, सांस, दम। आगे का वर्ड फिल्म में तो नहीं था, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। वो है ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, फुसफुसाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है ब्रीद्ड। आगे की वो कैब है डिस्गस्टिंग का मतलब होता है खराब, घिनौना। आगे आता है हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। आगे आता है एस्केप का एज अ नाउन मतलब होता है बचाव, पलायन। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है जीवन रक्षी। एज अ वर्ब मतलब होता है बचना, निकलना, भाग कर बच जाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है एस्केप्ड। आगे की वो कैब है कमोशन का मतलब होता है हंगामा, विद्रोह, खलबली।
आगे है सायर। सायर का एज अ नाउन मतलब होता है पिता, महाराज, प्रजनक। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है जन्म देना, पैदा करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है सायर्ड। आगे की वोकैब है बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है के लिए बाध्य। आगे आता है बेहेस्ट। बेहेस्ट का मतलब है आदेश, आज्ञा। आगे है हियर आफ्टर। हियर आफ्टर का एज अ नाउन मतलब होता है मरणोपरांत जीवन, मरने के बाद का जीवन। इसका एज अ एडवर्ब मतलब होता है इसके बाद, भविष्य में। आगे की वोकैब है स्पेंड। स्पेंड का एज अ नाउन मतलब होता है बिताया जाना। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है लगाना, बिताना, गुजारना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्पेंड। आगे आता है पेनी। पेनी का मतलब होता है पैसे, रुपए या फिर अंग्रेजी सिक्का। आगे आता है बेयर। बेयर का एज अ नाउन मतलब होता है भालू, गवार। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है सहना, संभालना, रखना। इसका सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बोर्न या फिर बोर्न है। आगे का एक सेंटेंस है व्हाट्स मेकिंग यू सैड। इसका मतलब होता है तुम्हें क्या दुख हो रहा है, तुम इतनी डल क्यों हो। आगे है कस वर्ड। कस वर्ड का मतलब होता है गाली शब्द, गलत शब्द, बुरे शब्द। आगे आता है कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है चौक, आंगन। आगे की वोकैब है सिली। सिली का एज अ नाउन मतलब होता है भोला आदमी। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है मूर्ख, भोला, नादान, नासमझ। आगे आता है बर्स्ट क्रैकर्स। बस्ट क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे फोड़ना, पटाखे जलाना। आगे आता है फॉल इल। फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना। लेकिन इसी तरह से प्यार में पड़ना के लिए फॉल लव हम नहीं कह सकते, हमें कहना होगा फॉल इन लव, मतलब प्यार में पड़ना। आगे की वोकैब है थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। आगे आता है न्यूइसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा, रुकावट, परेशानी। फिर है पिग फेस्ड। पीक फेस्ड का मतलब है सुअर जैसी शक्ल। आगे आता है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है विरोध, नफरत, घृणा। आगे है लॉइटर। लॉइटर का मतलब होता है आवारागर्दी करना, मटरगश्ती करना, इधर उधर घूमना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है लॉइटर्ड। आगे की वोकैब है लीड। लीड का मतलब होता है बिताना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है लीडेड। फिर आता है लिकर। लिकर का एज अ नाउन मतलब होता है शराब, मदिरा, दारू। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है शराब पीना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है लिकर्ड। आगे की वोकैब है क्वाइट। क्वाइट का एज अ नाउन मतलब होता है शांति, स्थिरता। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है शांत, स्थिर, चुपचाप। एज अ एडवर्ब मतलब होता है धीरे से, शांति से। और इसका एज अ वर्ब मतलब होता है रोकना, शांत करना, स्थिर करना, चुप करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है क्वाइटेड। आगे की वोकैब है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है बुलाना, टेलीफोन करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है कॉल्ड अप। आगे आता है बुली। बुली का एज अ नाउन मतलब होता है गुंडा, दादा। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है शानदार, धौंस दिखाने वाला। और एज अ वर्ब मतलब होता है सताना, धमकाना, तंग करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है बुलीड। आगे की वोकैब है स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोंटना, गला घोंट कर मारना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्ट्रैंगुलेटेड। फिर है डिटेस्ट। डिटेस्ट का एज अ नाउन मतलब होता है नफरत। एज अ वर्ब मतलब होता है घृणा करना, तिरस्कार करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है डिटेस्टेड। हमारी आखिरी वोकैब है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर या फिर कितनी दूर। सीरीज का तीसरा पार्ट यही खत्म होता है। हमने पूरी अब तक 40 मिनट की मूवी निचोड़ ली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।